आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब भी किसी अल्कीन में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक होता है H+ आयन में एंड HSO4- आयन में। यहाँ पे जब ये रिएक्ट करता है अल्कीन के साथ तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो टूटता है, एक जाता है पॉजिटिव में, एक जाता है नेगेटिव में। जो पॉजिटिव कार्बन होता है मीन्स कार्बोकटायन, उसके साथ जुड़ता है HSO4- और जो नेगेटिव एटम होता है उसके साथ जुड़ जाता है H। तो हमें लास्ट में जो कंपाउंड मिलता है वो होता है CH3CH2SO4H। इस तरह से हमें कंपाउंड मिलता है, तो आप इसे नोट कर लें। निकल ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर में हमारे पास यहाँ पे इथीन है। इथीन में वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड होता है तो वो होता है एसिड के प्रेजेंस में। साथ ही यहाँ पे CH2H, मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव एटम होगा और यहाँ पे पॉजिटिव एटम होगा। जो पॉजिटिव एटम होगा उसके साथ जुड़ेगा OH, नेगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा H। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम प्रोपीन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 + H2O, देन क्या होता है कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड पहले टूटता है जिसमें CH सिंगल बॉन्ड CH2। कार्बोकटायन का फॉर्मेशन सेंटर वाले कार्बन पे होता है क्योंकि ये 2 डिग्री है और 2 डिग्री कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल होता है कंपैरिजन टू 1 डिग्री। एंड कार्बन एनायन के केस में जस्ट उल्टा, 1 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। इस तरह से यहाँ पे ये फिजन होता है। देन पॉजिटिव में हमारे पास जुड़ता है OH- आयन एंड नेगेटिव में जुड़ता है H+ आयन। तो हमारे पास यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। देन इसे आप नोट कर ले, हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कॉल किया था उसका वायर के लिए छोटा वाला इसमें जा सकते हैं। इसको 10% चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। तो देखिए जनरली ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो होता है KMnO4 के प्रेजेंस में, साथ ही एसिड आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब मान लीजिए हमारे पास कोई अल्कीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें हमने डाला KMnO4, तब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे फॉर्म करता है CH2CH2OH।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। देन अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई कंपाउंड होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी KMnO4 के प्रेजेंस में इन एसिड ये फॉर्म करेगा सबसे पहले CH, यहाँ पे OH, देन CH2OH। इसका मतलब कि जो भी बॉन्ड यहाँ पे टूट रहा होता है उस बॉन्ड में दोनों ही कार्बन एटम OH के साथ जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे ऐसे विसिनल डाई अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप टेम्परेचर लिख लीजिएगा 273 डिग्री केल्विन। और अगर मान लीजिए टेम्परेचर हल्का सा इंक्रीज किया जाता है तब हमारे पास CH2 प्लस KMnO4 H प्लस के प्रेजेंस में ये फॉर्म कर देता है कीटोन को। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो KMnO4 होता है, KMnO4 का कलर हमें पर्पल मिलता है। देन अगर मान लीजिए अल्कीन के साथ वो रिएक्शन कर रहा है तो वहाँ पे उसका जो कलर है चेंज हो जाता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो इसको कहा जाता है डीनेचुरेशन फ्रॉम एल्कीन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे ओजोन लेयर्स की तरफ।
तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम ओजोनलिसिस। ओजोनलिसिस में हमने यूज़ किया है O3 का। यहाँ पे अल्कीन है, अल्कीन जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये इंटरमीडिएट बनाने के बाद उसमें हम जब Zn+H2O पुटअप करते हैं तब वहाँ से हमें मिलता है CH2O जो कि है HCHO। ये हमें मिलता है एल्डिहाइड। देन जो सेकेंड मॉलिक्यूल होता है ये भी एल्डिहाइड होता है HCHO। देन अगर देखा जाए प्रोपीन के लिए, तो प्रोपीन के साथ जब ओजोन का रिएक्शन करेंगे तब यहाँ से फिर से डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अगेन ये ओजोनाइड फॉर्म बनता है। ये ओजोनाइड फॉर्म बनने के बाद जब हम ZnH2O ऐड करते हैं तब यहाँ पे फिर से हमें एल्डिहाइड मिलता है और सेकेंड वाला भी एल्डिहाइड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम का एल्डिहाइड हमें मिलता है जिसे कहा जाएगा इथेनॉल। देन राइट हैंड साइड में हमारे पास 1 कार्बन है जिसकी वजह से इसे कहा जाता है मिथेनॉल। देन अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने अभी देखा कि जितने भी अल्कीन थे ये सारे के सारे 1 डिग्री थे। अगर यहाँ पे 2 डिग्री अल्कीन आता है, टू डिग्री अल्कीन अगर हमें मिलता है, फॉर एग्जांपल CH3 देन डबल बॉन्ड CH2, इस तरह का कोई 2 डिग्री अल्कीन अगर मिल जा रहा है तब इस केस में क्या होगा कि यहाँ से देखेंगे तो ये डबल बॉन्ड पहले टूटेगा तो हमें कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में फिर ये दोनों साइड ब्रेक होते हैं ZnH2O की हेल्प से, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड फॉर्म होगा वो O के साथ फॉर्म होगा। तो हमें जो प्रोडक्ट में मिलने वाला है वो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे हमें मिलेगा HC डबल बॉन्ड O H। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ पे था 2 डिग्री का, वो हमको प्रोड्यूस करके दे रहा है कीटोन, और जो 1 डिग्री का था वो हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है एल्डिहाइड। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम कि जितने भी एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है वो 1 डिग्री एल्कीन से होता है, और जितने भी कीटोन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट है हमारा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन बोलने का मतलब है हमारे आसपास जितने भी हमें प्लास्टिक्स दिखते हैं
वो जनरली पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर का ये मीनिंग है कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक यूनिट है, इसे कहा जाता है मोनोमर, इस मॉलिक्यूल को कहा जाएगा मोनोमर। बट ये सेम यूनिट अगर खुद से बहुत बार ऐसे जुड़ जाते हैं और एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन तैयार करते हैं, तब उसे कहा जाता है पॉलीमर। यहाँ जो पॉलीमर होते हैं ये जनरली बनते हैं हाई टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास एज अ मोनोमर है इथीन। इथीन को जब हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर साथ ही किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाता है, तब वो ऐसे एक लीनियर चेन बन के निकलता है एज अ प्रोडक्ट, और इसी को कहा जाता है पॉलीमर। और यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है इसे कहा जाता है पॉलीइथीन। तो जनरली हम जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं वो सारे के सारे इसी मटेरियल से बनते हैं, इसी कंपाउंड से बनते हैं। तो ये है पॉलीमराइजेशन। आइए फिर से देख लेते हैं। पॉलीमराइजेशन में हमारे पास एक यूनिट होता है जिसे कहा जाता है मोनोमर। इसके बहुत सारे यूनिट्स अगर जुड़ जाते हैं तो उसे कहा जाता है पॉलीमर। अगर 2 यूनिट्स होगा तो उसे कहा जाएगा डाइमर, और 3 यूनिट होगा तो उसे कहा जाएगा ट्राइमर। अब यहाँ पे जब इसे हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाएगा, तब ये फॉर्म ले लेगा पॉलीथीन का। इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट जो हमारा सब टॉपिक है वो है एल्कीन। अभी तक हमने देखा एल्काइन, अभी तक हमने देखा कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होती है। अब हम देखने वाले हैं एल्काइन क्या होते हैं। तो एल्काइन के लिए सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला हम देख लेते हैं। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन ये होता है CnH2n-2। तो जनरली n का वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे 1, तो हमें मिलेगा C1H, यहाँ पे 1 रखेंगे तो मिलेगा 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम स्टार्ट करेंगे n=2 से। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो C हमें मिलेगा 2। H अगर देखा जाए तो H मिलेगा हमें 2। इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। हमने एक और चीज़ देखा था कि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं विथ ट्रिपल बॉन्ड उन्हें कहा जाता है ओलिफिन। डबल बॉन्ड को भी ओलिफिन कहा जाता है, बट सिंगल बॉन्ड को पैराफिन कहा जाता है। यहाँ पे n=2 में हमें ये स्ट्रक्चर मिला। देन n=3 में देखेंगे तो C3H 3 2 6 -2 दैट इज 4। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। देन फॉर n=4 C4H 6 हमें मिल जाएगा, जो कि होगा C3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये रहा हमारे पास इसका फाइनल स्ट्रक्चर। अब हम आगे देखेंगे, इसको छोड़ देते हैं। फिर इसका अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है, IUPAC में 2 कार्बन के लिए हमने देखा था कि एक प्रीफिक्स जोड़ता है जिसे कहा जाता है F, और नेमिंग में इसके लिए सफिक्स जोड़ता है वो होता है आइन। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। देन इसका प्रोप आइन, देन इसका
ब्यूटाइन। तो इस तरह से इनका नेमिंग होता है। यह है इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब इसे नोट कर ले। देन हम आगे देखने वाले हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हम इसका देखते हैं। सबसे पहले तो इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो इसे हम देखेंगे CH3। इस तरह से इसकी पोजीशन चेंज हो गई। सेकंड, अगर ये ब्रांच के फॉर्म में आ जाता है, जनरली 4 कार्बन में ऐसा नहीं हो पाता है, ये 5 कार्बन में इजीली हो जाएगा, तो हम उसको चेक करने वाले हैं। 5 कार्बन में देखिए क्या होगा, CH3 C2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। इस तरह से देखिए, एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिया है 5 कार्बन। 5 कार्बन में अगर मान लीजिए ये ट्रिपल बॉन्ड भी चेंज हो रहा है, और सेकंड यहाँ पे जो ब्रांच, यहाँ पे जो ये चेन है, लीनियर चेन का पार्ट है, ये यहाँ पे ब्रांच का फॉर्मेशन कर ले रहा है। तो ब्रांच का फॉर्मेशन करेगा तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करता है, और साथ ही साथ चेन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। अब इसमें इसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है, जिसकी वजह से हमें क्लियरली यहाँ पता चला कि इसके 2 टाइप ऑफ आइसोमर मिलते हैं, फर्स्ट पोजीशन, दूसरा चेन। नोट कर लेने पर बताइएगा। चलिए आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड में हम देखेंगे कि सबसे पहला कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और साथ ही यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होते हैं। तो यहाँ पे जो पहला बॉन्ड बनता है वो होता है सिग्मा। इन तीनों बॉन्ड में भी सबसे पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा, और बाकी जो 2 बॉन्ड होते हैं वो होते हैं पाई। देन इसमें भी 1 सिग्मा। तो ओवरऑल हमारे पास 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड मिलते हैं। जनरली यहाँ हम इथाइन की बात कर रहे हैं, तो इथाइन में 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड है। अब अगर मान लीजिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम देखें तो इसकी हो जाएगी sp, इसकी भी हो जाएगी sp, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने 2, और यहाँ पे भी 2, तो इस वजह से
sp हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो गई। देन आगे जब देखेंगे हम, आगे sp हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमें मिलेगी लीनियर। जनरली sp बॉन्ड का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है लीनियर, जिसमें ये एक सेंट्रल एटम होता है और इसके आजू बाजू जो एटम होते हैं वो दोनों के बीच में एंगल होता है 180 डिग्री, जिसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर दिखाई देता है। देन अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने देखा कि सबसे पहले जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो होता है सिग्मा का। देन सेकेंड वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है पाई, और थर्ड वाला जो बॉन्ड होता है वो भी होता है पाई। देन अगर मान लीजिए इसका बॉन्ड हमें तोड़ना है या फिर किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कराना है, तो सबसे पहला जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो होता है पाई बॉन्ड, जिसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। देन उसके बाद आता है पाई बॉन्ड जो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और इन सबसे ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड जिसका सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे होल्ड करके वो रखता है। तो ओवरऑल जब हम रिएक्शन कराते हैं इसका, तो सबसे पहले एक पाई बॉन्ड टूटता है जो कि आसानी से हो जाता है। बट अगर मान लीजिए हमको इसके सारे बॉन्ड तोड़ना है और रिएक्शन कराना है, तब हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये आगे फर्दर प्रोसेस कर पाए। इसे आप नोट कर लें। आई होप हो चुका होगा आप लोग को। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इसका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में सबसे पहला आता है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने पहले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास जो मिलता है वो होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 जो कि रिलीज हो जाता है। देन CaO प्लस 3C ये फॉर्म करता है CaC2 प्लस CO। यहाँ से हमें CaC2 चलिए यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर दैट कैल्शियम ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब हमें मिलता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड और साथ ही हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि रिलीज कर दिया जाता है। देन कैल्शियम कार्बाइड में जब वाटर ऐड किया जाता है तब हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहा जाता है लाइम वाटर। देन साथ ही जो गैस रिलीज होती है वो होती है यहाँ पे एसिटिलीन की, एसिटिलीन गैस, या फिर कह लीजिए इसे इथाइन। यहाँ पे ये दो नाम से ही जाना जाता है। जनरली हम इसे एसिटिलीन कहते हैं
या IUPAC नेम देखा जाए तो इथाइन कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा हाईली कंबस्टिबल होता है, तो इसे प्रिजर्व करके रखा जाता है। देन हम फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, उसे हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और कैल्शियम ऑक्साइड डिपॉजिट हो जाता है। देन कैल्शियम ऑक्साइड में जब कार्बन ऐड किया जाता है तब हमें मिलता है कैल्शियम कार्बाइड, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर कैल्शियम कार्बाइड में जब वाटर ऐड किया जाता है तब हमें फाइनली मिलता है एसिटिलीन गैस, जो कि एक यहाँ पे अल्काइन है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड हम जानते हैं किसे कहा जाता है। जनरली जब भी किसी दो आजू बाजू कार्बन में हैलाइड जुड़ा होगा इसे कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि CH3 CH, देन यहाँ पे X, देन CH2 X। इसमें हमने देखा है कि अल्कीन कैसे बनाया जाता है, तो उसका प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। हम डायरेक्टली लेते हैं एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के लेने से यहाँ पे क्या होता है, HX का ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिए हैं यहाँ पे विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड में जब एल्कोहलिक KOH डाला जाता है तब वहाँ से HX निकल जाता है। HX मतलब कि यहाँ से एक X निकला होगा एंड जस्ट बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिलीज हो गया होगा, तब वहाँ पे बनता है डबल बॉन्ड। एंड देन डबल बॉन्ड से फिर से अगर हमें Br निकालना है तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं NaNH2, जिसकी वजह से CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड साथ में हमें बाय प्रोडक्ट में मिलता है NaBr। तो इस तरह से ये सेकंड मेथड है किसी भी विसिनल डाइहैलाइड से किस तरह हमारे पास यहाँ अल्काइन बना है वो देखने की।
नेक्स्ट हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है एसिडिक नेचर। एसिड नेचर में हमें पता है कोई भी ऐसी स्पीसीज जो H+ को रिलीज करती है उसे जनरली कहा जाता है एसिड, या फिर इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है तब वो होता है एसिड। यहाँ पे जब CH ट्रिपल बॉन्ड CH का रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करें या फिर NaNH2 के साथ करें तो हमें पता है कि सोडियम एक बहुत ही अच्छा बेस है, तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को ईजिली डोनेट कर देता है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है मीन्स खुद को ये पॉजिटिव स्पीसीज में कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो C है वो खुद को नेगेटिव में कन्वर्ट करेगा और H को पॉजिटिव में। तो H+ जब निकलता है तो वो Na के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर NaNH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तब यहाँ पे बनता है C, H यहाँ से रिलीज हो जाने के बाद यहाँ नेगेटिव एटम बना, देन NaNH2 में वो बन जाता है NH3, और साथ ही यहाँ माइनस के पास Na पॉजिटिव आके एज एन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वो जुड़ जाता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास प्रोपाइन रखा हुआ है, प्रोपाइन में C ट्रिपल बॉन्ड CH, देन हमने इसका रिएक्शन करवाया Na के साथ, तब यहाँ पे भी CH3C देन ट्रिपल बॉन्ड CH की जगह पे Na, ये फॉर्म हो जाता है जिसे कहा जाता है सोडियम सॉल्ट। इसका नाम होगा सोडियम इथाइनाइड एंड इसका सोडियम प्रोपाइनाइड। अगर मान लीजिए इसका हम फिर से रिएक्शन करा देते हैं सोडियम के साथ, या फिर सोडियम को हम एक्सेस में लिए हैं, तब जाके यहाँ से भी हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है और Na आके जुड़ जाता है, जिसे कहा जाता है डाई सोडियम इथाइनाइड। सेकेंड हम देखने वाले हैं एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहला है एडिशन विथ हाइड्रोजन। तो मान लीजिए हमारे पास CH है, साथ ही हमने हाइड्रोजन का एडिशन किया इन प्रेजेंस ऑफ Na या फिर Pt या Pd, तब हमें मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने H2 को एक्सेस में लिया है तो ये रिएक्शन फर्दर और आगे जाता है, आगे जाके ये बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी अल्काइन रखा हुआ है तो अल्काइन से अल्कीन और अल्कीन से अल्केन इजीली हम बना सकते हैं। डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन गैस से पास कराना होगा
इन द प्रेजेंस ऑफ निकल Pt या फिर Pd. Pt इज प्लेटिनम एंड Pd इज पैलेडियम. देन आगे देखा जाए एडिशन ऑफ हैलाइड. एडिशन ऑफ हैलाइड में हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस हमने ले लिया है HBr. तो यहाँ पे सबसे पहले कैटायन में ब्रेक होगा, Br एनायन में ब्रेक होगा. देन एसिड आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख के यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसे यहाँ दिखेगी तो वो आएगा अटैक करने. अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ेगा, एक नेगेटिव में जाएगा एक पॉजिटिव में जाएगा. देन H प्लस नेगेटिव वाले के पास जाएगा और Br माइनस यहाँ पॉजिटिव वाले के पास चला जाएगा. तो हमारे पास लास्ट में बनेगा Br CH डबल बॉन्ड CH2. ये हमारे पास अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है. एंड फर्दर अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो ये और आगे जाता है और विसिनल डाइहैलाइड का भी फॉर्मेशन कर देता है. तो इस तरह से यहाँ पे डाइहैलाइड का फॉर्मेशन होता है. ये जनरली होते हैं जेम डाइहैलाइड. हमने देखा है विसिनल और जेम में क्या डिफरेंस है. जेम का मतलब एक ही कार्बन एटम के साथ अगर दो हैलाइड जुड़े हुए हैं, और अगर मान लीजिए यहाँ पे दोनों कार्बन एटम के साथ अलग अलग भी आप जुड़े होते हैं तब उसे कहा जाता है विसिनल डाइहैलाइड. नेक्स्ट हम देखेंगे अगर मान लीजिए हैलाइड इस फॉर्म में रहता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस Br2 इस फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, ये CCl4 के प्रेजेंस में सबसे पहले फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा, इसे भी फ्री रेडिकल में ब्रेक करेगा. देन यहाँ पे Br CH डबल बॉन्ड CH Br का फॉर्मेशन हो जाएगा. देन अगेन अगर ये फिर से रिएक्शन करता है Br2 के साथ तो हमारे पास मिलेगा CH Br2 सिंगल बॉन्ड CH Br2. इस तरह से हमारे पास इसका फॉर्मेशन हो जाता है. देन आगे देखते हैं आगे है एडिशन ऑफ वाटर. एडिशन ऑफ वाटर. एडिशन ऑफ वाटर में हमारे पास मान लीजिए हमने लिया है इथाइन. इथाइन के साथ अगर वाटर ऐड किया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और नहीं भी चलेगा. यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले H2OH प्लस आयन में टूटता है एंड OH माइनस. देन यहाँ पे जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके बनता है C डबल बॉन्ड C. यहाँ पे एक H ऐड हो जाएगा, यहाँ पे OH ऐड हो जाएगा. देन अगर आगे देखें CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH. इसमें अगर वाटर का एडिशन हम करते हैं तो सबसे पहले कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन होता है. कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन यहाँ कहाँ होगा, 2 डिग्री में होगा या 1 डिग्री में. तो जनरली देखा जाता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री में ज़्यादा है. तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे एनायन की. तो इसे आगे देखते हैं. जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा हमें C डबल बॉन्ड CH. यहाँ पे पॉजिटिव आयन, यहाँ पे
नेगेटिव आयन। देन अगर मान लीजिए पॉजिटिव आयन है तो OH माइनस डेफिनेटली यहीं पे आके जुड़ेगा क्योंकि उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और H जो आयन है वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, जो कि है कार्बन। देन अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका आइसोमराइजेशन हो जाता है तो आइसोमराइजेशन होने की वजह से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ पे एंड H शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए ये डबल बॉन्ड टूटा, तब यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव। देन ये हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, H प्लस के फॉर्म में निकलता है तो वो चला जाता है यहाँ पे, O नेगेटिव बनता है तो वो रह जाता है यहाँ। देन H प्लस इसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो यहाँ से नेगेटिव चार्ज हट गई एंड यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आइसोमराइजेशन होता है। देन आगे देखेंगे, ये वापस से हम वैसे ही कर देते हैं इनिशियली जैसे था। इनिशियली यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे OH था, तो आइसोमराइजेशन होने की वजह से यहाँ पे लिखेंगे CH3 C CH3 और नीचे डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें जो मिला है कंपाउंड वो है यहाँ पे कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट हम आज का एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जिसे कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। हमने अल्कीन में देखा है पॉलीमराइजेशन होता क्या है। पॉलीमराइजेशन जनरली क्या होता है, हमारे पास एक मोनोमर यूनिट होती है, यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट होगी पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे जो मोनोमर यूनिट है वो है हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। देन इसको अगर हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रखा जाए, साथ ही कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया जाए, तब ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड CH। देन यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसे कहा जाएगा पॉली इथाइन। देन अगर मान लीजिए इसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड देन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से हम देखते हैं। अगर इन्हें क्या किया जा रहा है कि रेड हॉट कॉपर ट्यूब में, रेड हॉट कॉपर ट्यूब इसमें डाला जाता है, अभी रेड हॉट आयरन ट्यूब और नियरली 873 केल्विन के अराउंड, तब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन जो होता है उसकी पॉलीमराइजेशन नहीं होके ये हो जाता है एरोमेटाइजेशन। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये बॉन्ड तीनों के टूटते हैं, देन ये बॉन्ड आपस में फॉर्म कर लेते हैं एंड यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक, सभी कार्बन एटम में एक एक हाइड्रोजन हमें मिल जाता है। इस तरह से हमें ये बेंजीन का रिंग मिलता है। तो यहाँ पे इसे कहा जाता है एरोमेटाइजेशन और ना कि पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, एक यूनिट लीनियरली बहुत सारे सेम टाइप ऑफ मोनोमर के साथ जुड़ती है और बहुत लंबी चेन बनाती है, जिसे हम जनरली काउंट नहीं करते। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीन मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक एरोमेटिक कंपाउंड बना रहे हैं, जिसे यहाँ पे कहा जा रहा है बेंजीन। सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके आगे के रिएक्शंस और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो देखने वाले हैं।